मोदी ने एक बड़े गोल को अनाउंस किया कि अगले 10 साल में मैकुले की जो लेगेसी है उसको रिवर्स कर देंगे। पर ये मैकुले की लेगेसी थी क्या? 1830s में थॉमस मैकुले एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे। उनका एम सिंपल था कि इंडिया में ऐसे लोग तैयार करो जो दिखने में तो इंडियन हो पर सोच उनकी इंग्लिश हो, यानी इंडियन बाय ब्लड ब्रिटिश एट हार्ट। पीएम मोदी ने बोला कि इससे हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो टूट गया था। हजारों साल की जो हमारी जो ज्ञान था, कला थी, साइंस था, जो कल्चर था, सब कुछ साइड कर दिया था और हमने सोच लिया था कि फॉरेन इज इक्वल टू सुपीरियर। ये सोच आजादी के बाद भी चलती रही। पीएम मोदी ने एक एग्जांपल दिया कि जैसे जापान और कोरिया अपने हेरिटेज पर गर्व करते हैं, टूरिज्म उनका बूम करता है, पर इंडिया में कई सालों तक हम ही अपनी हिस्ट्री से डिस्टेंस बनाते रहे। जिस चीज पर गर्व नहीं उसको कौन प्रिजर्व करेगा? और पीएम मोदी ने कहा कि मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूं, पर इंडिया में लैंग्वेज को प्रमोट करना जरूरी है। जापान और कोरिया ने वेस्ट को अडॉप्ट किया पर अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ी। यही बैलेंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी प्रमोट करती है। उन्होंने बोला कि दुनिया डिस्टर्बेंस से डर रही है पर इंडिया कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद इंडिया 7% ग्रोथ मेंटेन कर रहा है। मैकुले के टाइम पर एक बड़ा डिबेट था कि ओरिएंटलिस्ट बोलते थे कि इंडियन एजुकेशन और इंडियन लैंग्वेज, जबकि एंग्लिसिस्ट बोलते थे कि सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन। मैकुले एंग्लिसिस्ट थे। उन्होंने ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। पहले कुछ एलीट इंडियंस को इंग्लिश सिखाओ, फिर वो बाकी देश को सिखा देंगे। 1854 का वुड डिस्पैच फिर आया जो कहता था इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेज दोनों में एजुकेशन को फैलाओ। आज पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैकुले की सोच को रिवर्स करने का वक्त आ गया है। अगले 10 साल भारतीय सोच, भारतीय भाषा, जो कि मॉडर्न इंडिया का डेकेड होगा।